बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम अहबाब बखैर वाफ़ियत होंगे। मैं हूँ आपका भाई शेख राहील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शेख राहील ऑफिशियल। दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में एक और मज़ीद नई अमेंडमेंट हुई है और कुछ 6 कानून मज़ीद इसमें जो है उनको ऐड कर दिया गया है। और वो कानून कोई मतलब बहुत ज़्यादा देर बाद जाके नहीं होंगे, ये स्टार्ट हो गए अक्टूबर 2022 से, लेकिन ये पूरे तरीके से लागू कब होंगे ये इंशाल्लाह जब T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है उसमें इन कवानीन का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। और कुछ फ़ायदा जो है वो बैट्समैन को भी हुआ है और कुछ फ़ायदा जो है वो बॉलर को भी हुआ है। तो आए जी हम बिला ताख़ीर हम कवानीन को देखते हैं जी। पहला कानून जो लागू हुआ उसमें होगा जी कैच के दौरान रनिंग का अब कोई फ़ायदा नहीं रहा। और यानी कि जो स्ट्राइकर होगा, जो बैट्समैन होगा नया आने वाला, वो क्या करेगा कि पहले ये होता था कि रनिंग करके जो भी जो है वो बैटिंग एंड पे जाता था बंदा, एक बॉलिंग एंड होता है एक बैटिंग एंड होता है। जो बैटिंग एंड पे जो भी बंदा चला जाता था रनिंग करने के बाद या वैसे भी, तो जो वहाँ खड़ा होता था वही आके जो है ना वो उस चीज़ को मतलब फेस करता होता था बॉलर को। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, जो बैट्समैन आउट होगा उसी वाली साइड पे यानी कि बैटिंग एंड पे ही नया आने वाला स्ट्राइकर जो है वो वहाँ पे उसको बॉलर को जो है वो फेस करेगा। अब रनिंग का फ़ायदा कोई नहीं रह गया, थके हो ना। अच्छा, दूसरी साइड जो है दूसरा जो है वो ये कि जी अगर बैट्समैन का कोई भी जिस्म का हिस्सा यानी कि जो एक उन्होंने पिच बनाई हुई है उस पिच के अंदर रहते हुए बैट्समैन जो है वो खेलेगा। अगर खेलते वक्त उसका जिस्म का कोई भी हिस्सा यानी कि वो टांग हो सकती है, वो खेलते हुए हाथ हो सकता है, या मतलब कुछ भी ऐसा मामला अगर वो पिच से बाहर चला गया है, ठीक है जी, तो वो बॉल जो है उसको डेड बॉल कंसीडर करेगा। अंपायर के पास ये अथॉरिटी होगी कि ये उसको जज करे और उस बॉल को जो है वो डेड बॉल करार दे दे। ये तो हो गई अब जो है वो बैट्समैन के लिए सख्ती। अब उन्होंने बॉलर को भी बांध लिया है। उन्होंने कहा जी बॉलर अगर बॉल करते हुए बैट्समैन को मजबूर करेगा, उकसाएगा कि वो विकेट से हट के जाके खेले, तो ना सिर्फ उस बॉल को नो बॉल करार दिया जाएगा और सेकंड जो होगा वो ये होगा कि उस बॉल को जो है वो फ्री हिट भी मिल जाएगी जो बैट्समैन होगा उसको। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है जी। अगर के ऐसा ना हो कि जी वो सारी सख्तियां जो हैं वो बैट्समैन के लिए ही हों, हमारा स्ट्राइकर ही परेशान हो जाए। तो बॉलर के लिए भी बड़ी सख्ती की है कि जी वो बॉलर अगर ऐसी को बॉल करवाता है जिसकी वजह से जो बैट्समैन है वो मतलब जज्बात पे काबू ना रखता हुआ वो विकेट से बाहर निकल जाए यानी कि पिच से बाहर निकल जाए, तो वो बॉलर का जो है वो नो बॉल उसको करा दिया जाएगा और फ्री हिट भी मिलेगी। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ भी है जी, और रन आउट का भी जो है ना उसमें कानून में तब्दीली कर दी है। अच्छा, आप लोगों को शायद पता होगा, बल्कि यकीनन पता होगा तमाम जो हैं वो क्रिकेट लवर हैं, कि अगर जिस वक्त बॉलर जो है वो गेंद कराने के लिए आता है, बॉल करवाने के लिए विकेट पे आता है, पिच पे आता है, तो जो सेकंड स्ट्राइकर है जो बॉलर एंड पे खड़ा होता है अंपायर वाली साइड पे, तो वो बॉल करवाते करवाते वो क्रीज से आगे निकल जाता है रनिंग के लिए। तो पहले भी ऐसा हो चुका है कि वो उसको रन आउट कर देते थे, तो वो पहले उसको बड़ा मायूस समझा जाता है, यार इनमें कोई ना मतलब कोई क्या कहते हैं उसको, स्पिरिट नहीं है कि जी ये कोई प्लेयर जिनको गिना जाए, जिसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का नाम दिया हुआ है, कि जी ये लोग बड़ी मायूब सी हरकत है। आउट पहले भी होता था, आउट पहले भी हो जाता था, लेकिन इसको बड़ी मतलब कहते थे यार कोई प्रोफेशनल लोग नहीं है, ये नूरा कुश्ती है, महल्ले दी क्रिकेट है जी, खेडन आ गए ने। तो अब ये जो चीज़ है इसको बाकायदा कानून बना दिया गया है कि अगर जो स्ट्राइकर है वो पिच से बाहर निकल यानी कि क्रीज लाइन से बाहर निकल जाता है और बॉलर उसको रन आउट कर देता है, तो वो रन आउट कंसीडर किया जाएगा बगैर किसी हील उज्जत के। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है चौथा कानून। चौथा कानून भी यार बड़े मज़े का उन्होंने बनाया हुआ था जी। हाँ जी, कि बॉलर जो है वो जिस वक्त होता ये था कि बॉलर जो है वो बॉल कराने के लिए निकलता था, जब अपना रनअप स्टार्ट करता था, तो जो क्या कहते हैं फील्डर्स होते थे वो अपनी पोजीशन ले लेते थे, पहले पीछे खड़े होते थे, कुछ बाउंड्री से 2 कदम बाहर, कुछ अंदर और कुछ ऐसे वैसे। जैसे जैसे वो बॉल करवाने के लिए बॉलर अपने रनअप के साथ निकलता था, वैसे वैसे ही जो फील्डर्स थे
वो करीब आना शुरू हो जाते थे। अब इसके ऊपर भी कानून बना दिया कि जी जो बॉलर है उसके रनअप स्टार्ट करने के बाद और बॉल करवाने तक कोई भी फील्डर अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। वो पत्थर के हो गए यानी कि अगर कि वो ऐसी कोई हरकत करते हैं, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, तो उसका फ़ायदा सिर्फ जो है वो बैटिंग एंड को जाएगा, उसका फ़ायदा सिर्फ स्ट्राइकर को जाएगा। अभी ये तयन नहीं हुआ है कि ये एक्स्ट्रा रन्स में कंसीडर होगा, मुझे लगता है एक्स्ट्रा रन में कंसीडर होगा। इसका फ़ायदा जो है सिर्फ बैटिंग एंड पे जाएगा। तो ये उनको 5 जो है रन्स, इनके 5 रन्स जो हैं वो मिलेंगे स्ट्राइकर एंड को, यानी कि बॉलिंग एंड बैटिंग एंड को 5 रन्स फ्री में मिल जाएंगे। तो इसके ऊपर अब जिम्मेदारी बढ़ गई है जो बेचारे थर्ड अंपायर और कैमरामैन और ये वो सब, कि वो सभी बॉलर्स को जो है सॉरी जो फील्डर्स हैं वो उनको कैप्चर करेंगे। सर पेंसिल तो हिला दी है, लेकिन ये काम तगड़ा है, इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, 5वां जो है वो ये है कि जी आप जो बॉल थी वो कुछ हमारे ऐसे शहजादे थे जो ऐसे करके किया बॉल को और उसको साफ़ करने लगे, तो इसके ऊपर भी जी उन्होंने इसको जो है वो मना करार दे दिया गया। अच्छा ये जो है ये 2000 और यानी कि 2 साल पहले जब ये कोविड ने बहुत ज़्यादा सर उठाया, तो उस वक्त इसके ऊपर एक टेम्परेरी जो है वो पाबंदी लगाई गई थी कि जी आप बॉल को जो है वो थूक नहीं लगाएंगे। थूक बंद करते थे उन्होंने, यानी कि बॉल को आप थूक नहीं लगा सकते, उसको साफ नहीं कर सकते। ये नॉन प्रोफेशनलिज्म है, वैसे भी बड़ी मायूब सी बात है। उसको जम्स लगे होते हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ मामलात उसके होते हैं, तो वो उस चीज़ के लिए उन्होंने इसको टेम्परेरी इसको बंद किया था। लेकिन अब उसको परमानेंट कर दिया गया है कि आप अब जो है वो बॉल को थूक लगा के साफ़ नहीं करेंगे। आपके पास जो उसको हैंड की दिया होता है, जो टॉवल उनके पास होता है, वो उस टॉवल से ही उसको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो आ जाता है हमारे पास छठा यानी कि आखिरी रूल, और वो ये है कि जी पहले ये होता था हम लोग के बहुत सारे हमारी जो बॉलर्स थे, जो बॉलिंग एंड थी, वो करते क्या थे कि ओवर्स को ना थोड़ा डिले कर लेते थे, लेट कर लेते थे कि मतलब थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा और हम बड़ी स्लो जो है वो बॉलिंग करेंगे और उसके अंदर हम टाइम वेस्ट कर लेंगे। उसके लिए भी बड़ा मैं कहता हूँ ये अच्छा रूल है यार, ये होना चाहिए था ताकि जो है ना वो टाइम की बचत भी हो और प्रोफेशनलिज्म रहे। तो उसके ऊपर छठा रूल ये बनाया कि जी अगर आपने जो आपको एक रेट दे दिया गया है, टाइम लिमिट दे दी गई है, अगर आपने ओवर्स उससे लेट की, 6 बालों का तो टाइम होता है, अगर आपने उस टाइम से लेट किया स्टार्टिंग ओवर्स के अंदर, तो लास्ट ओवर्स के अंदर जो एक बेनिफिट होता था बॉलिंग एंड के पास, ये होता था कि एक उनका जो एक्स्ट्रा प्लेयर था वो उसको जो उनका सर्कल होता था, बॉलिंग सर्कल, फील्डिंग सर्कल सॉरी, तो उससे उसको वो बाहर रख लेते होते थे यानी फील्डिंग के लिए, तो वो बैट्समैन को कम स्पेस मिलती थी, यानी कि 5वां प्लेयर जो था एक एग्जांपल। तो अब क्या होगा कि अब अगर कि उन्होंने वो लेट किया तो जो उनको बेनिफिट मिलता है वो आखिरी प्लेयर को बाहर रखने का, आखिरी ओवर्स के अंदर अपने फील्डर को बाहर रखने का, वो उनको फ़ाइन के तौर पर, जुर्माने के तौर पर वो चीज़ अब वो बॉलिंग सर्कल सॉरी फील्डिंग सर्कल के अंदर ही उसको रखेंगे, उससे वो बाहर नहीं निकालेंगे। तो इसका फ़ायदा जो है वो होगा बैटिंग एंड को। तो ये एक बहुत ही खुशाइन बात है। मैं कहता हूँ ये होना चाहिए था यार, इसके बगैर मतलब कोई भी होगा कैसे भी करेगा वो अपनी जो बॉलिंग है उसको वो डिले कर देगा किसी भी वजह से, तो ड्रामाई अंदाज में। तो इन तमाम चीज़ों को जो है वो अब से लागू कर दिया गया है। और ये पाकिस्तान और आई थिंक न्यूजीलैंड का मैच था जो अभी ये अक्टूबर में हो चुका, उसके अंदर से ये स्टार्ट कर चुके थे, और अब ये फर्दर जितने भी आगे मैच होंगे उसके अंदर ये तमाम कवानीन लागू होंगे और आपको जो है वो मैच अच्छे देखने का मौका मिलेगा। ट्विस्ट होगा, सभी लोगों की नज़रें होंगी कि देखें ये नए कानून के मुताबिक इस बंदे ने यहाँ पे गलती की है, इस बंदे ने यहाँ पे गलती की है, तो एक अच्छा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपने भाई को इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और जो आगे T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है उसके लिए भरपूर दुआएं करें कि अल्लाह करीम पाकिस्तान को कामयाबी अता फरमाए। और जो बाकी हमारे दोस्त ममालिक हैं, जो हमारे जो जिनको हमने रिवायती हरीफ का नाम दिया हुआ है, तो अगर वो अच्छी गेम करते हैं
तो डेफिनेटली वो कप विन करेंगे, जो भी अच्छी गेम करेगा। और उम्मीद है कि वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी गेम देखने को मिलेगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।